मेरिट में आने के बाद अंक काटे जाने का आरोप, आंगनवाड़ी नौकरी से वंचित करने पर उठे सवाल। अजरनगर के वार्ड क्रमांक 3 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद की चयन प्रक्रिया को लेकर एक आवेदिका ने गंभीर सवाल उठाए हैं। रहवासी राजर्षि गजेंद्र पवार का आरोप है कि वह मेरिट सूची में आने के बावजूद शिकायत के बाद उनके अंकों में कटौती कर दी गई, जिसके चलते उनकी नौकरी की पात्रता समाप्त हो गई और उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आवेदिका का कहना है कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। उनके घर की स्थिति देखकर ही परिवार की परिस्थितियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका आरोप है कि एक और उन्हें शिकायत के आधार पर अंकों में कटौती कर नौकरी से बाहर कर दिया गया। वहीं शिकायतकर्ता के पास मकान, खेती सहित अन्य संसाधन होने के बावजूद उसके दावे और पात्रता की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। राजर्षि गजेंद्र पवार का कहना है कि पूरे मामले में भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जानी चाहिए थी, लेकिन आवेदन देने के बावजूद अब तक शासन प्रशासन स्तर पर प्रभावी जांच नहीं हुई है। उनका आरोप है कि यदि दोनों पक्षों के घर, परिवार की आर्थिक स्थिति, भूमि एवं अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेजों का मौके पर सत्यापन किया जाए तो वास्तविकता सामने आ सकती है। आवेदिका का कहना है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन लंबे समय से कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में अब सवाल उठ रहा है कि यदि चयन प्रक्रिया में किसी शिकायत के आधार पर मेरिट के अंक कम किए गए हैं, तो क्या इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया था? यदि सत्यापन नहीं हुआ तो केवल शिकायत के आधार पर किसी पात्र अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से बाहर करना कितना उचित है? आवेदिका ने शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि वार्ड क्रमांक 3 की आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोनों पक्षों के घर एवं आर्थिक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा मेरिट सूची एवं काटे गए अंकों का रिकॉर्ड सार्वजनिक कर नियमों के अनुसार उचित निर्णय लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राष्ट्रीय गजेंद्र पवार है। मैं अंजड़ की मूल निवासी हूँ, सिरवी मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 3 की। मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए फॉर्म डाला था 13 मार्च 2026 को, जिसमें मेरिट सूची में मेरा प्रथम स्थान पर नाम आया था। पर आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति लगाई गई कि इनका पक्का मकान है 2 मंजिला और ये विलासिता का भोग करते हैं और मेरे बीपीएल के अंक काट दिए गए। 23 जून 2026 को जिला पंचायत सीओ में मेरे बीपीएल की आपत्ति के लिए जो बैठक बैठी थी, उसमें समिति ने मेरा घर की बाहरी फोटो देखकर मेरे बीपीएल के 5 अंक विलोपित किए हैं, जो कि मेरा घर आवास योजना के अंतर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे कि बता रहे आपकी कोई ने शिकायत करी थी, तो जांच कमेटी आपके घर देखने आई थी? नहीं, मेरे घर पे कोई नहीं आया था। वहीं पर सिर्फ फोटो के आधार पर मौखिक तौर पर उन्होंने मेरे बीपीएल के 5 अंक विलोपित कर लिए, जिससे मेरिट सूची में मेरा तीसरे स्थान पर नाम आ गया। तो आपने आवेदन दिया था तो कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं हो पाई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कोई जिला पंचायत या वहीं से जो जैसे आप जांच कमेटी बैठी 5 अंक काट दिए, तो कोई फिजिकल चेकिंग के लिए अभी तक घर पे नहीं आया? नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स थे बने हुए, मैंने वो भी दर्शाए। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आती हूँ और ये सब चीजें होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे कागज को ना देखते हुए अनदेखा कर मेरे बीपीएल के 5 अंक विलोपित किए, जिससे कि मेरी सूची में तीसरे स्थान पर नाम आ गया है। और उसके लिए फिर मैंने कलेक्टर कोर्ट में अपील की हुई है, उसकी अपील भी चल रही। मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ, मानसिक और यानी कोई भी अधिकारी वर्ग आपकी कोई भी आवेदन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है और ना जांच भी कर रहा है? नहीं, कोई जांच नहीं की गई। और आपत्तिकर्ता द्वारा तो मेरे बीपीएल को निरस्त करवाने के लिए भी आवेदन दिया गया है। अच्छा, मेरा बीपीएल निरस्त किया जाए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना हुआ मेरा प्रमाण पत्र है। अभी आप सरकार से क्या इच्छा रखते हैं, क्या आप मांग करते हैं? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि जब तक कि वास्तविकता भौतिक सत्यापन ना किया जाए और किसी भी मौखिक या फोटो के आधार पर किसी के भी बीपीएल या अन्य किसी भी आधार से अंक को विलोपित ना किए जाए, और मेरे जैसी गरीब लड़कियों को, जो मैं मेरे पापा की मदद करने, और मेरे पापा ने इतनी मेहनत से जो मुझे पढ़ाया है, इस गरीबी वर्ग से निकल के मैं पढ़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उसका लाभ मिले और मैं मेरे पापा का, मेरे परिवार को आगे बढ़ाने का सहयोग कर सकूं। तो उसके लिए जब तक कि भौतिक सत्यापन ना किया जाए और ऐसे किसी भी आधार पे, झूठे तथ्यों के आधार पर ऐसे बीपीएल या अन्य अंक कम ना किए जाए और मुझ जैसे गरीब को प्रताड़ित ना किया जाए।
और मेरी सरकार से यही विनती है कि जो आंगनवाड़ी दूसरे अपने भवन में लगा रहे हैं और सरकारी उससे किराया भी ले रहे हैं, उन सब पर भी निष्पक्ष जांच की जाए। आज गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर अपने घर में मेरे जैसे गरीब व्यक्ति पढ़ाते हैं और उनको आवास मिलता है किराया, तो वो लाभप्रद है। और जो दूसरे सक्षम व्यक्ति भी यह कर रहे हैं, उनके घर में आंगनवाड़ी लगा रहे हैं, तो क्या ये निष्पक्ष जांच, ये क्या सही है या न्याय है? तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि सबकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और सबके साथ न्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है, पिता हीरालाल अंजड़ निवासी होके मैं मेरी बालिका को लेकर बहुत परेशान हूँ। और कुछ मेरे मेरिट लिस्ट नाम आने के आंगनवाड़ी में पद पे, कार्यकर्ता पद पे फार्म डलवाया था मेरी बालिका का, तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी कुछ जैसे उन्होंने आपत्तिकर्ता होने ऐसे दर्शा दिया है कि मेरा डबल मंजिल मकान है, मैं इलेक्ट्रॉनिक सेन हूँ बहुत बड़ा, हम बहुत उधार भाव करके और पुराना मकान जत्पत करके उसको पुरानी चीज़ों से 2 मंजिला दर्शा दिया, इसलिए कि 20 फीट का मेरा मकान है और मेरे बच्चे परेशान होते रहते हैं, कहाँ पे सोएंगे बेटे करके मैंने इतना बनाया, तो इसको ऐसा जाहिर कर दिया और ऐसा उन्होंने दर्शा दिया है कि मेरी बालिका की नौकरी के ऊपर आपत्ति आ गई है। तो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये और दूसरा उनके पिता कैसे इस सपनों को पूरे कर पाएगा, और कितने लोग ऐसे चुप बैठ गए हैं परेशान होके। और मेरे को न्याय दिलाया जाए, मेरी बच्चे के साथ में जो हुआ है उसका भी सब पत्रकारों से भी मेरा नर्म निवेदन है और सबका धन्यवाद कहता हूँ। अगर ये न्यूज़ मेरी मोदी जी या यादव जी इन सब प्रार्थना है कि मेरी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो मेरे को दर्शाया गया है वास्तविक मेरे पास है कि नहीं है, मैं गरीब रेखा में आता हूँ कि नहीं आता हूँ देखा जाए। और मेरे राशन कार्ड को भी निरस्त करवाने को दे दिए कागज, मैं उसी पे तो राशन ला के खाता हूँ। और